आज के टोटके गोभी, शिमला मिर्च और मटर महफूज करना। कभी कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या बनाया जाए। उसके लिए अगर घर में गोभी, शिमला मिर्च और मटर महफूज करके रख दिए जाए तो बहुत सारी डिशेस बनाई जा सकती हैं, जैसे कि चाइनीज़, सूप और मटर पुलाव। उसका आसान तरीका ये है कि गोभी स्लाइस में काट लें, शिमला मिर्च काट के रख लें और मटर के दाने भी सब अलग-अलग चीज़ें किसी प्लास्टिक के लिफाफे में पैक करके बर्फ़ के खाने में रख लें। जब भी ज़रूरत हो तो आराम से निकाल कर जो दिल करे बना लें और सबके आगे वाह वाह कराएं। दाल जल्दी गल जाए। अक्सर ऐसा होता है कि दाल पकाते वक्त पूरी कोशिश के बावजूद दाल गल नहीं पाती और उसको गलाने और फिर घोटा लगाने में काफ़ी देर लग जाती है। उसका आसान तरीका ये है कि दाल पकाते वक्त उसमें हल्दी या घी शुरू में ही डाल दिया जाए तो दाल जल्दी से गल जाएगी। पालक का रंग। अक्सर पालक को बॉईल करने के बाद उसकी रंगत काली पड़ जाती है। उसके लिए अगर पालक बॉईल करते वक्त चुटकी भर खाने का सोडा डाल दिया जाए तो पालक का रंग हरा रहता है और वो काला नहीं पड़ता। हरे रंग में पालक फ्रेश नजर आती है जो देखने में भी अच्छी लगती है। फ्रीज़र से निकाले हुए कबाब। जब हम निकाल कर फ्राई करते हैं तो अक्सर अंदर से ठंडे और कच्चे रह जाते हैं। उसका तरीका ये है कि जब भी कबाब तलने का इरादा हो तो तवे पर थोड़ा सा नमक छिड़क लें और फिर तेल को गरम करके उसमें कबाब तल लें। इस तरह आपके कबाब तवे पर चिपकेंगे भी नहीं और अंदर से ठंडे और कच्चे भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल खस्ता होंगे। अक्सर समोसे, रोल और पकोड़े फ्राई करते वक्त उनमें बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है और खाते वक्त जब उनमें से ऑयल निकलता है तो वो अच्छा नहीं लगता और साथ में मज़ा भी नहीं आता। उसका आसान हल ये है कि समोसे, रोल या पकोड़े तलने हो तो कढ़ाई में तेल डालने से पहले 1 चम्मच नींबू का रस डाल दें। उसके बाद उसमें तेल डालकर गरम करें और फिर समोसे, रोल, पकोड़े वगैरह तल लें। उससे आपके रोल, समोसे और पकोड़े इजाफी तेल जज़्ब नहीं करेंगे बल्कि खस्ता, कड़क और गरम गरम निकलेंगे। नरम और फूली हुई रोटी बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी नरम और ऐसी हो कि मुंह में जाते ही घुल जाए तो उसके लिए आसान हल ये है कि आटा गूंथते वक्त पानी के साथ थोड़ा सा दूध शामिल कर लें। उससे आपकी रोटी बिल्कुल होटल जैसी नरम बनेगी और आपकी वाह वाह हो जाएगी। कीमे वाले पराठे के लिए अक्सर ये होता है कि हमारे घर में रात वाला सालन बच जाता है, जैसे कि पालक, गोभी, कीमा, आलू या चिकन। तो आप अगले दिन उसके खस्ता पराठे बना लें। सारा घर आपके सुघड़पन की तारीफ करेगा और आपका फ्रिज भी खाली हो जाएगा। लहसुन का छिलका उतारने का आसान तरीका। हमने देखा है कि होटल में और शेफ जल्दी जल्दी लहसुन का छिलका उतार देते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे। हमें तो घंटों लग जाते हैं लहसुन का छिलका उतारने में। उसका आसान टोटका ये है कि 4 कप पानी उबालकर उसमें लहसुन डाल दें और 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। उसके बाद लहसुन का छिलका उतार लें तो लहसुन फ़ौरन छिल जाएगा। अक्सर चना चाट बनाते वक्त चने या तो अक्सर बिल्कुल घुल जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं या मोटे मोटे सख्त रह जाते हैं। ऐसे में समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। उसका आसान हल ये है कि जब भी चना चाट बनाने लगें तो चनों को स्टील के बर्तन में उबालें और उस वक्त तक उबालें जब तक उससे झाग ना निकले। जब अच्छे से उबल जाएं, फिर उन्हें पानी से निकाल कर ठंडा करने के लिए रख दें। उनको ठंडे पानी से धोना नहीं है। अक्सर लोग अपने घर में ही समोसे और रोल बना के रखते हैं, लेकिन कभी कभी वक्त की कमी की वजह से हम फ़ौरन नहीं बना पाते, जिससे रोल और समोसों की पट्टियाँ सूख जाती हैं और बासी लगने लगती हैं। फिर उन्हें बनाने में वो मज़ा नहीं आता और मुश्किल भी बहुत होती है। तो इसका आसान हल ये है कि पट्टियों को महफूज करते वक्त उनको हल्के ऑयल में डिप करके प्लास्टिक की थैली में रखें। ये महफूज रहेंगी और सूखेंगी भी नहीं। फिर आप अपने टाइम के हिसाब से उन्हें बना सकती हैं। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।